चलिए दोस्तों, कैसे हो? तो आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होइएगा। चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो में देखेंगे 50 प्रश्न होंगे, जिसमें 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी इतिहास का रहेगा। मोस्ट VVI क्वेश्चन रहेगा इतिहास का, भाग 1 में। चलिए दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो कितने ईस्वी में हस्ताक्षर हुए गांधी इरविन समझौते पर? तो इसमें ऑप्शन 4 को दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है 1931 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1935 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन है 1942 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 1919 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी सही उत्तर हो जाएगा को, यानी 1931 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया, मतलब असहयोग आंदोलन का आरंभ कितने ईस्वी में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन में क्या दिया है कि 1920 ईस्वी में, दूसरा नंबर ऑप्शन में 1930 ईस्वी में, और तीसरा नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 1917 ईस्वी में, और चौथा नंबर दिया हुआ है 1921 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क, यानी 1920 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है कि राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन क उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ख बिहार, ऑप्शन ख मध्य प्रदेश, ऑप्शन ख इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, यानी बिहार। चलिए दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन आगे देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? यानी जयप्रकाश नारायण जो थे वह किस आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका पहला ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है कि पहला ऑप्शन है चंपारण आंदोलन, ख नंबर ऑप्शन असहयोग आंदोलन, ग व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, घ भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा जो थे वह किसके पक्ष में थे? क्वेश्चन दिया हुआ है बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे, यानी बिरसा मुंडा जो थे वह किसके पक्ष में थे, यानी कौन सा राज्य के पक्ष में? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ क में झारखंड, ऑप्शन ख में उत्तरांचल, ऑप्शन ग में छत्तीसगढ़, और ऑप्शन घ में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क, यानी झारखंड। तो बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो इसका अब सही हो जाएगा उत्तर झारखंड। चलिए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है कि अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? यानी अशोक के शासन, जब अशोक के शासन काल था, तब बौद्ध सभा में किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन दिया हुआ है मगध, ऑप्शन ख पाटलिपुत्र, ऑप्शन ग समस्तीपुर, ऑप्शन घ राजगिरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, यानी पाटलिपुत्र। चलिए दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहे हैं कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? यानी शुंग वंश के बाद, यानी शुंग के बाद जो वंश आया, कौन सा वही पूछ रहा है कि शुंग के बाद कौन सा वंश आया जो भारत पर राज किया है?
तो ऑप्शन में दिया हुआ है क में सातवाहन, ख में कुषाण, ग में कण्व और घ में गुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग यानी कण्व वंश। यानी इसका जो है बोल रहा है क्वेश्चन में कि शुंग वंश के बाद यानी शुंग वंश के बाद कण्व वंश यानी कण्व वंश ने भारत पर राज किया। शुंग वंश के बाद किसने किया? तो कण्व वंश ने भारत पर राज किया। चलिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? यानी कुमार संभव जो थे वह महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो ऑप्शन ऑप्शन क बाणभट्ट, ऑप्शन ख चंद्रबरदाई, ऑप्शन ग हरिसेन, ऑप्शन घ कालिदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ यानी कालिदास। महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास। चलिए दोस्तों देर करते हुए देर न करते हुए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करूं तो आपको जल्दी मेरा वीडियो प्राप्त हो जाए। चलिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कर रहे हैं? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो क्या कह रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो ऑप्शन क बोल रहा है आर्थिक जीवन, ऑप्शन ख बोल रहा है राजनीतिक नीतियां, ऑप्शन ग धार्मिक जीवन, ऑप्शन घ सामाजिक जीवन। तो यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ख यानी राजनीतिक नीतियां। तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियां पहलू पर प्रकाश डाला गया। किस पर प्रकाश डाला गया? तो राजनीतिक नीतियां पर। चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कर रहा है कि तैमूर के आक्रमण के बाद यानी तैमूर के बाद आक्रमण भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? यानी तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो पहला ऑप्शन क लोधी वंश, ऑप्शन ख सैयद वंश, ऑप्शन ग तुगलक वंश, ऑप्शन घ खिलजी वंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख यानी सैयद वंश। तो इसका क्वेश्चन में देखेंगे कि तैमूर के आक्रमण के बाद यानी तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का यानी तो कौन सा वंश हो जाएगा? तो सैयद वंश राज स्थापित हुआ। चलिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहना है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शन क बलबन, ऑप्शन ख अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ग मोहब्बत बिन तुगलक, ऑप्शन ग फिरोज तुगलक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ यानी फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान तो किस सुल्तान होगा? फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज तुगलक के दरबार में। चलिए दोस्तों आगे की ओर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? तो इसका पहला ऑप्शन देखेंगे क में बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन ख फर्रुखसियर, ऑप्शन ग शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन घ बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख यानी फर्रुखसियर। तो निम्नलिखित में से किस यानी इस चारों ऑप्शन में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने तो कौन सा बादशाह था जो अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद किया? तो फर्रुखसियर जो थे मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने की एक
एक महत्वपूर्ण फरमान दिए थे फर्रुखियर ने। चलिए दोस्तों, देर ना करके आगे की ओर क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से यानी इस चारों ऑप्शन में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? जो ये 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित में से यानी ये 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस 4 गो ऑप्शन में से किस सुल्तान ने बेरोजगारी को रोजगार दिलवाया? तो इस पहला ऑप्शन दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ख यानी मोहम्मद बिन तुगलक और ग दिया हुआ है फिरोज तुगलक और घ दिया हुआ है शेरशाह सूरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग यानी फिरोज तुगलक। इसी ने फिरोज तुगलक ने ही बेरोजगार का रोजगार दिलवाया। चलिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्या कह रहा है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ऑप्शन क मीर तकी मीर, ऑप्शन ख जोक, ऑप्शन ग गालिब, ऑप्शन घ इकबाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग यानी गालिब। तो 1857 के विद्रोह को गालिब उर्दू कवि ने देखा था। गालिब उर्दू कवि ने देखा था 1857 के विद्रोह में। चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था यानी सबसे खतरनाक दुश्मन था 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का? तो ऑप्शन क देखते हैं कि मौलवी अहमदुल्लाह शाह, ऑप्शन ख मौलवी इमदादुल्लाह, ऑप्शन ग मौलाना फजले हक खैराबादी, ऑप्शन घ नवाब लियाकत अली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क यानी मौलवी अहमदुल्लाह शाह। यह इसी ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन। चलिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते क्या कर रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? भारत में कौन हुआ प्रथम वायसराय? तो ऑप्शन देखेंगे क में डियाज, ऑप्शन ख में वास्को डिगामा, ऑप्शन ग में अल्मीरा और ऑप्शन घ में अल्बुकर अल्बु अल्बुकर्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग यानी अल्मीरा। इसी ने अल्मीरा ही ने प्रथम वायसराय भारत में हुआ उपनिवेश का। चलिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? उप दीवान किसे बनाया था? तो ऑप्शन में देखेंगे क में मोहम्मद रजा खान, ऑप्शन ख में सिताब राय, ऑप्शन ग में राय दुर्लभ, ऑप्शन घ में सैयद गुलाम हुसैन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क यानी मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद रजा खान इसी ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था। चलिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो ऑप्शन क में हो जाएगा पब्लिक सर्विस आयोग, ऑप्शन ख में पील आयोग, ऑप्शन ग में हंटर आयोग, ऑप्शन घ में साइमन कमीशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख यानी पील आयोग। इसी आयोग में 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। पब्लिक सर्विस नहीं पील आयोग के द्वारा पील आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद। चलिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्या कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था?
कौन सा ग्रह दल से संबंधित था? कौन से नेता कांग्रेस के? तो ऑप्शन देखेंगे पहला अरविंद घोष, ऑप्शन क दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ग जी के गोखले, ऑप्शन घ एस एन बनर्जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क यानी अरविंद घोष। अरविंद घोष ने ही नेता कांग्रेस के ग्रह दल से संबंधित था, उसी के साथी थे। चलिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कर रहा है? महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? महावीर जैन जी थे महावीर जैन जी थे वह किस नगर में थे? किस नगर में हुई थी मृत्यु? तो ऑप्शन क राजगीर, ऑप्शन ख रांची, ऑप्शन ग पावापुरी, ऑप्शन ग समस्तीपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग यानी पावापुरी। पावापुरी में ही महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। याद कर लीजिए दोस्त, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से बिहार के कौन सी जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? बिहार के कौन सी जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो ऑप्शन क जमशेदपुर, ऑप्शन ख भागलपुर और समस्तीपुर, ऑप्शन ग पूर्णिया और मानभूम, ऑप्शन घ राजगीर। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर जाएगा ग यानी पूर्णिया और मानभूम। चलिए दोस्तों आगे की ओर क्वेश्चन चलते हैं। 22 नंबर क्या कर रहा है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ऑप्शन क देखेंगे अशोक, ऑप्शन ख कनिष्क, ऑप्शन ग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन घ हर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख यानी कनिष्क। कनिष्क ने ही गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान राजा के युग में प्राप्त हुआ, कनिष्क को ही। चले दोस्तों देरी न करके आगे की ओर क्वेश्चन चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर क्या करा है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। तो पहला ऑप्शन है क में गौतम बुद्ध पैदा हुए थे क्या? ख में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, घ गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, ऑप्शन घ गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो इसका सही उत्तर है ख यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। हाँ सही दोस्तों, ये सही बता रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया महाबोधि मंदिर इसीलिए बनाया गया था। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसीलिए बोध गया में महाबोधि मंदिर को बनाया गया, इसी गौतम बुद्ध के कारण। चले दोस्तों आगे की ओर क्वेश्चन चलते हैं कि 24 नंबर क्या बोल रहा है कि कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? यानी कूका आंदोलन जो था वह किसने संगठित किया था? तो इसका पहला ऑप्शन हो क में देखेंगे गुरु रामदास, ख में गुरु नानक, ग में गुरु राम सिंह और घ में गुरु गोविंद सिंह। इसका सही उत्तर जो ग यानी गुरु राम सिंह। तो गुरु राम सिंह ही ने संगठित किया था, किस चीज का था? कूका आंदोलन का। चलो दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते क्या कर रहे हैं कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ख बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ग एओ हुम, ऑप्शन घ सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो भारत संघ के संस्थापक थे। चलिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की?
दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है गणेश आगरकर, ऑप्शन ख सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन ग दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन घ फिरोज शाह मेहता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ग, यानी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ही दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की। अगर कोई पूछ देगा कि दूसरे अधिवेशन अध्यक्षता किसने थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, यानी कोई पूछ देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थी, तो आप सही से बोलना कि दादा भाई नौरोजी ने ही दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की। चलिए दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि बंगाल का विभाजन हुआ, मतलब बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो ऑप्शन दिया हुआ है, इसी चारों ऑप्शन में दिया हुआ कि पहला ऑप्शन 15 अगस्त 1905 में, ऑप्शन ख 15 सितंबर 1905 में, ऑप्शन ग 16 अक्टूबर 1905 में, और घ में 15 नवंबर 1905 में। चलिए दोस्तों आपको लगता ही है याद होगा आप लोग को, क्योंकि बंगाल का विभाजन यानी पश्चिम बंगाल का विभाजन। तो ऑप्शन ग 16 अक्टूबर 1905 में। चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जा मतलब 27 का सही उत्तर होगा 16 अक्टूबर 1905 में। चलिए दोस्तों आगे की ओर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्या कर रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो इसका सही पहला ऑप्शन दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ख दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ग एमजी रनाडे, ऑप्शन घ गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क, यानी बाल गंगाधर तिलक। तो राष्ट्रीय आंदोलन निम्न में से किसको, तो राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक को नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था, बाल गंगाधर तिलक को। चलिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कि जॉन डायर को किसने गोली मारकर हत्या की? जॉन डायर को किसने गोली मार दिया था? तो पहला ऑप्शन देखेंगे खुदीराम बोस, ऑप्शन ख भगत सिंह, ऑप्शन ग मदन लाल ढींगरा, ऑप्शन ग उधम सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ, यानी उधम सिंह। उधम सिंह ने ही जनरल डायर को गोली मारा, इसी ने उधम सिंह ने ही जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दिया था। चलिए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते क्या कर रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किसने किया था? तो ऑप्शन क बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन ख जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ग महात्मा गांधी, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? अब करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? पहला ऑप्शन है पी सी राय, ऑप्शन ख जे सी बोस, ऑप्शन ग सी वी रमन, ऑप्शन घ महात्मा गांधी। चलिए दोस्तों तो इसका सही उत्तर है घ, यानी महात्मा गांधी जी ने ही करो या मरो का नारा लगाए थे, यानी मंत्र दिए थे महात्मा गांधी जी ने ही। चलिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन की चलते क्या बोल रहा है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही उत्तर जो है जापान, सॉरी जापान नहीं, ऑप्शन बोलना चाहता। तो ऑप्शन क में है जापान, ख वर्मा, ग में सिंगापुर, घ में इंग्लैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर, यानी आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में ही की गई थी। चलिए दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन है क्या कर रहा है दोस्तों, जो हम अभी करा रहे हैं वो
एकदम वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप याद कर लें ताकि आप जब भी सरकारी एग्जाम देंगे तो आ सकता है ये, ठीक है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें हम पूरा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ही करा रहे हैं। ओनली ल्यूसेंट में जो जीके दिया है, इतिहास में दिया हुआ है, तो इसी का हम करा रहे हैं। चलिए दोस्तों, देरी न करके आगे की ओर क्वेश्चन 33 नंबर को देखते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? ऑप्शन क 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन ख 23 मार्च 1932 को, ऑप्शन ग 23 मार्च 1933 को, ऑप्शन घ 23 मार्च 1934 को। इसका सही उत्तर देगा क, यानी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो इसी होने वाला था एक दिन बाद, तो दे दिया एक दिन पहले ही इसको फांसी दे दी, ताकि कोई जाने ना कि फांसी कल होने वाली है। और सबको पता चल जाता अगर फांसी होने वाली है कल, तो सब नारा जयकारा लगाता। इसी चलते अंग्रेजों ने पहले ही एक दिन पहले ही रात को इनको फांसी लटका दिया गया और नदी में फेंक दिया गया था। चलिए दोस्तों, 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन क दे रहा है लॉर्ड एटली, ऑप्शन ख स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन ग क्लेमेंट एटली, ऑप्शन घ सर पी लॉरेंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर पी लॉरेंस, यानी सर पी लॉरेंस जो थे और कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता के द्वारा की गई थी, इन्हीं के द्वारा। तो चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते, क्या कर रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? यानी उस भीड़ में भी बोल रहा था इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो ऑप्शन क दिया हुआ है इकबाल, ऑप्शन क एम के गांधी, ऑप्शन ग भगत सिंह, ऑप्शन घ एस सी बोस। ये तो सब लोग जानते होंगे कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह। तो ऑप्शन ग में दिया हुआ है भगत सिंह, यानी कभी पीछे हटने वाले नहीं थे भगत सिंह। चले दोस्तों, 36 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं, क्या कह रहा है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो इसका क ऑप्शन दिया हुआ है पंजाब, ऑप्शन ख में बंगाल, ऑप्शन ग में बिहार, ऑप्शन घ में महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग, यानी बिहार में। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार के प्रांत से किया था। चलिए दोस्तों, 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कर रहा है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कितने ईस्वी में? मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कितने ईस्वी में? तो ऑप्शन क बोल रहा है 1885 ईस्वी में, ऑप्शन ख 1888 ईस्वी में, ऑप्शन ग 1899 ईस्वी में, ऑप्शन घ 1895 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग, यानी 1899 ईस्वी में मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा कर दिया, 1899 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो इसका ऑप्शन में दिया हुआ है क में रांची, ख में दिया हुआ है मुंगेर, ऑप्शन ग में पटना, ऑप्शन घ में भागलपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग, यानी पटना। तो 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल पटना लाए गए। चलिए दोस्तों, 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? मतलब कौन सा अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो कौन सा अखबार? तो इस प्रकार अखबार का नाम दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में दिया हुआ क में इंडियन नेशन, ऑप्शन ख में पंजाब केसरी, ऑप्शन ग में प्रभाकर, ऑप्शन घ में डॉन। तो इसका सही उत्तर देगा क, यानी इंडियन नेशन में।
तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन नेशन में। तो किस अखबार का? तो इंडियन नेशन का अखबार था, जो प्रकाश पटना से होता है। चलिए दोस्तों, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? किस जेल में भेजा गया था? ऑप्शन क में देखेंगे बांकीपुर जेल में, ऑप्शन ख में कैंप जेल में, ऑप्शन ग में भागलपुर जेल में, ऑप्शन घ हाजिरा हाजिरी बाग जेल में। तो कौन सा जेल, इन चारों में से कौन सा जेल में भेजा गया था जगत नारायण लाल जी को? तो इन चारों ऑप्शन में से हो जाएगा क में, यानी बांकीपुर जेल में जगत नारायण लाल जी को भेजा गया था। चलिए दोस्तों, 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? सॉरी, यहाँ सीधे गांव लिखा गया। तो इसका सही यहाँ पर गांव होता। सॉरी, मिस्टेक हो गया, बता दिए तब भी यहाँ पर गांव होता। चलिए दोस्तों, तो क्या कर रहा है 41 नंबर कि रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? किस गांव से थे? तो पहला ऑप्शन दिया है गोगरी, ऑप्शन ख दिया है इंद्रपुर, ऑप्शन ग पेमा, ऑप्शन ग अमहरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ, यानी अमहरा के गांव से रामचंद्र शर्मा जी थे। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे? मतलब श्री नरसिंह नारायण जी थे, वो क्या थे, अपने आप में क्या थे? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है समाजवादी, ऑप्शन ख राष्ट्रवादी, ऑप्शन ग अंतर्राष्ट्रीयवादी, ऑप्शन घ साम्यवादी। तो इसका सही सही उत्तर हो जाएगा क, यानी समाजवादी थे। श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे। चलिए दोस्तों, 43 नंबर क्वेश्चन चलते हैं क्या कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो ऑप्शन दिया हुआ है कांग्रेस, कांग्रेस, ख में किसान सभा, और ऑप्शन ग में समाजवादी, ऑप्शन घ में रायवादी। तो इसका सही से उत्तर हो जाएगा ग, यानी समाजवादी। समाजवादी जयप्रकाश नारायण। तो इसमें बोल रहा है 43 नंबर क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण जी थे, वह समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। कौन सा पार्टी? तो समाजवादी पार्टी। चलिए दोस्तों, 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ था? तो इस ऑप्शन दिया वैशाली, ऑप्शन ख एथेंस, एथेंस, और ऑप्शन ग स्पार्टा, ऑप्शन ग पाटलिपुत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क, यानी वैशाली। तो ईसा पूर्व यानी 6ठी ईसा पूर्व सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में हुआ था। तो एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया कि 6ठी ईसा पूर्व में, यानी 6ठी शताब्दी में क्या कर रहा है, एक राजगीर में, यानी नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय बनी थी 6ठी शताब्दी में। आप सोच लीजिए दोस्तों, 6ठी शताब्दी में कितना वर्ष होता था, कितना साल? तो उसी ईयर्स में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था 6ठी शताब्दी में। तो आप याद रखिएगा, 6ठी शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। चलिए दोस्तों, 45 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्या कर रहा है कि चीनी यात्री वैन सॉन्ग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ऑप्शन क में तक्षशिला, ऑप्शन ख विक्रमशिला, ऑप्शन ग मगध, ऑप्शन घ नालंदा। तो इसका सही सही उत्तर हो जाएगा घ, यानी नालंदा। नालंदा चीनी यात्री यानी फाहियान थे, जो चीनी यात्री वैनसंग ने किस विश्वविद्यालय में? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चीनी यात्री जो आज के समय में पूरा क्षतिग्रस्त हो गया नालंदा विश्वविद्यालय में, और लेकिन जैसे भी है वैसे अभी सब लोग उसको देख रहे हैं। उसका पहले के जैसा नहीं है, लेकिन अंग्रेजों के यानी चीनी यात्री
जो थे वहाँ के मतलब अंग्रेजों के शासक थे वो उसमें आग लग गया था। तो चलिए दोस्तों देर ना करके आगे की ओर क्वेश्चन चलते हैं। 46वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो ऑप्शन क में मधुबनी, ऑप्शन ख श्रीरंगम, ऑप्शन ग पिछवाई, ऑप्शन घ मुगल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुबनी। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? यानी मधुबनी। यानी आजकल भी देखते हैं कि रेलवे पर हो, मतलब जहाँ होता है रेलवे प्लेटफॉर्म वहाँ पर ये सब मधुबनी पेंटिंग दिखाई मिलता है दीवारों पर। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे की ओर क्वेश्चन 47वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 के अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ? कौन सा शहर में हुआ? तो ऑप्शन क में हरिपुरा, ऑप्शन ख में फैजपुर, ऑप्शन ग में रांची, ऑप्शन घ में भागलपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख यानी फैजपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 के अधिवेशन में बिहार के फैजपुर शहर में हुआ। चलिए दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। मतलब एक भी वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। इस जाति का कोई नहीं। स्वतंत्रता पूर्व में, मतलब स्वतंत्रता से पहले बिहार में निम्नलिखित में से मतलब इन चारों में से एक वर्चस्वशाली जाति भी नहीं था स्वतंत्रता पूर्व से पहले, यानी स्वतंत्रता से पहले बिहार में। तो ऑप्शन क में दिया भूमिहार, ऑप्शन ख में राजपूत, ऑप्शन ग में कायस्थ, ऑप्शन घ में कुर्मी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ यानी कुर्मी। कुर्मी जो थे स्वतंत्रता स्वतंत्रता से पहले बिहार में, यानी स्वतंत्रता से पहले बिहार में कुर्मी एक वर्चस्वशाली जाति थी। एक जाति नहीं थी, मतलब कुर्मी की जाति नहीं थी। चलिए दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व यानी पहले सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती थी। तक कि तो इसका ऑप्शन पहला दिया है एकीकृत समुदाय, ऑप्शन ख चरमपंथी समूह, ऑप्शन ग रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन, ऑप्शन घ वर्चस्वशाली मध्य वर्ग। तो इसका सही उत्तर जो ग यानी रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन। चले दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए दोस्तों अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपको इस वीडियो को पॉज नहीं करना, पूरा देख लीजिएगा, ठीक रहेगा। चलिए दोस्तों आज का अंतिम आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व यानी स्वतंत्रता से पहले बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था क्या था? तो ऑप्शन क में राजकीय संसाधन को, ऑप्शन ख में सामाजिक स्थिति को, ऑप्शन ग में आर्थिक स्थिति को, ऑप्शन घ में संस्कृति संस्कृति को। तो इसका सही उत्तर जो ग यानी आर्थिक स्थिति को। यानी स्वतंत्रता से पहले बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम आर्थिक स्थिति को बोला जाता है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार हमें क्वेश्चन प्राप्त होते रहे तो आप इस मेरे लिसेंट जीके को ऑब्जेक्टिव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। चलिए दोस्तों आज का यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।